किसी को नहीं बता सकते, लेकिन जब हम आराधना करते हैं, हम गीतों को गाते हैं, वो हमारे गीत, हमारी आराधना किस में बदल जाते हैं? प्रार्थना के रूप में। मैंने पिछले संडे में बताया था। तो हमने क्या, इतने समय तक हमने क्या किया? हमने इतने समय तक क्या किया? परमेश्वर से बातें की, प्रार्थना की। और अभी समय है, इतना समय आपने परमेश्वर से बातें की, लेकिन अब समय है कि परमेश्वर आपसे बातें करे। हालेलुया, हालेलुया। ये समय है कि परमेश्वर का वचन क्या है? आपसे बात करे। मैंने बताया था कि परमेश्वर का वचन क्या है? हमारे लिए आईना है। वचन में लिखा है, हमारे आईने की तरफ काम करता है, हमारी बुराइयों को, हमारी अच्छाइयों को क्या है? ये बताता है। तो परमेश्वर का अब हमें क्या है? आईना देखने की जरूरत है। हालेलुया, कि परमेश्वर हमसे क्या है? अपनी बातों को कहे, जो हमने परमेश्वर से मांगा, जो हमने परमेश्वर को बोला है, जो हमने परमेश्वर के आगे अपनी विनतियों को रखा है, अब वो समय है कि परमेश्वर हमें उत्तर दे। हालेलुया, प्रार्थना में बने रहे। परमेश्वर का आत्मा बहुत आए से काम करने वाला है। हालेलुया, इधर उधर मत देखे किसी को, वचन की ओर अपने पूरे कानों को परमेश्वर के वचन की ओर लगाए, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में है। हालेलुया। वचन बोलने से पहले एक बात बोलना चाहती हूँ। जब भी आप वचन सुनने जा रहे हैं, प्रार्थना में रहें। मुझे आपकी प्रार्थना की जरूरत है। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं परमेश्वर आपसे बात करे, तो सबसे पहले मेरे लिए आप प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर अपनी बेटी के द्वारा हमसे बात कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब इतने जन यहाँ पे बैठे, हमारी आवाज कितनी है? हालेलुया, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचनों की ओर जाएंगे, समय को ना व्यस्त करते हुए। मेरे साथ निकालिए अय्यूब, उसका पहला अध्याय, उसकी पहली आयत को कोई भी जन ऊंचे शब्दों में पढ़ते। अय्यूब पहला अध्याय, उसकी पहली आयत को कोई भी पढ़ते। उस देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था। वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। हालेलुया। सबने सुना वचन को? वचन में लिखा है, उच्च देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था। क्या नाम था? क्या नाम था? वह खरा और सीधा था। कैसा व्यक्ति था वो? खरा और सीधा, और परमेश्वर का भय मानता था। क्या करता था? और तीसरी बात देखिए, बुराई से दूर रहता था। हालेलुया। ऐसे लोगों को परमेश्वर पसंद करता है। वचन में लिखा है कि अय्यूब नामक एक पुरुष था, वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता था और बुराई से दूर रहता था। अय्यूब की स्टोरी को हम सब जानते हैं। अय्यूब के बारे में क्या है? हम सब जानते हैं अय्यूब कैसा व्यक्ति था। जैसे अभी हमने छोटे उसके शब्दों में पढ़ा है, वो कैसा व्यक्ति था? खरा था, सीधा था, परमेश्वर का भय मानता था, बुराई से दूर रहता था। इतना कुछ होने के बावजूद भी उसके जीवन में परेशानी आई। इतना कुछ होने के बावजूद भी, एक अच्छा व्यक्ति, खरा निकलने के बावजूद भी, परमेश्वर की नजरों में अच्छा होने के बावजूद भी, उसके जीवन में इतनी बड़ी मुश्किल आई कि उसके बेटों को उसने क्या है? खो लिया। उसने अपनी संपत्ति को खो लिया, उसने अपनी वाइफ को खो लिया। हालेलुया। वचन का ध्यान से सुनना, परमेश्वर आपसे बात करने जा रहा है। आगे अगर जब हम पढ़ते हैं तो उसके 13 आयत से शुरू होता है। वहां पे लिखा है, उसने अपने सारे बच्चों को खो दिया, उसके पास कुछ भी ना बचा। उसके जीवन में ऐसा कष्ट आया। शैतान ने भी जाके परमेश्वर के सामने बोला कि अपने दास को क्या है, तू एक बार कष्ट दे के देख। वो कहते रहे, प्रति क्या है? बोलना शुरू कर देगा।
परमेश्वर ने आज्ञा दे दी, जा तू उसे कुछ भी कर ले, लेकिन परमेश्वर ने एक बात को बोला, उसके प्राण को तू छूना मत। हालेलुया। अय्यूब को आप अपने जीवन में लेके चलिए। अगर मैं यहाँ पे हजूर की स्टोरी बोल रही हूँ, ये नहीं कि अय्यूब एक व्यक्ति था उसके बारे में, नहीं, आप इसको अपने में लेके चले। अय्यूब आज आप हैं। हालेलुया। अय्यूब आज कौन है? आप हैं। अय्यूब आज मैं हूँ, आप हैं। हमारे जीवन में भी इस प्रकार से चलता है। हम कभी कभी बहुत अच्छे हैं इंसान के सामने, कभी कभी हम परमेश्वर के सामने भी बहुत अच्छे से चलते हैं, खराई में चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी हम बोल देते हैं कि प्रभु क्यों मेरे जीवन में ऐसी परेशानी, क्यों मेरे जीवन में ऐसा कष्ट, क्यों मैं ही अकेली हूँ क्या, मैं ही अकेला हूँ क्या, मेरी फैमिली में ही क्यों। हम बहुत कुछ बहुत बार खो देते हैं। ऐसा हमारी जिंदगी में क्या होता है? बहुत बार हम अपनी फैमिली को खो देते हैं, बहुत बार हम अपनी संपत्ति को खो देते हैं, हमारी जिंदगी में कुछ भी नहीं बचता। अय्यूब के जीवन में भी ऐसा ही था। उसके दोस्तों ने उसको क्या नकारना शुरू कर दिया, उसके दोस्तों ने उन्हें बोलना शुरू कर दिया, अब तेरी जिंदगी में बचा क्या है? उस परमेश्वर को तू, जिसको तू मानता था, उसने तेरे साथ क्या क्या किया है। लेकिन अय्यूब ने भी एक बात की, क्या कर दी? गलती कर दी। अगर उसके हम 3 अध्याय में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, इसके बाद अय्यूब मुंह खोलकर अपने जन्म दिवस को दिखाने और कहने लगा। उसने किसको दिखाने लगा? अपने जन्म को। और उसने बोला, वह दिन जल जाए जिसमें मैं उत्पन्न हुआ, और वह रात भी जिसमें कहा गया था बेटे का गर्भ रहा। वह दिन अंधियारा हो जाए, ऊपर से ईश्वर की स्तुति ना ले और ना उस पे प्रकाश हो। अय्यूब ने भी बोलना शुरू कर दिया, अपने आप को नकारना शुरू कर दिया। मैं कैसा व्यक्ति हूँ, मेरे साथ कैसा हो रहा है, मैं एक भागा व्यक्ति हूँ। अय्यूब ने भी बोलना शुरू कर दिया कि मैं दिन जल जाए जिसमें मैं उत्पन्न हुआ। इस प्रकार से अय्यूब ने अपने आप को क्या है, बोलना शुरू कर दिया। बहुत बार हमारी जिंदगी में भी इस प्रकार से चलता है। हम भी अपनी जिंदगी में बहुत अच्छे से चल रहे होते, बहुत अच्छा चल रहा है, सब लाइफ अच्छा चल रहा है, लेकिन क्या अचानक से ऐसा मोड़ आता है कि हम क्या है, कष्ट में डूब जाते हैं। ऐसा जिंदगी में मोड़ आ जाता है कि हम वहीं पर रुक जाते हैं जहां पर हम क्या चल रहे हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम परमेश्वर को बोल देते हैं, प्रभु मैं तेरे साथ साथ चलूंगी, प्रभु मैं जैसे तू कहेगा मैं वैसे ही चलूंगी। बहुत बार हम बोल देते हैं, हम चलना शुरू करते हैं, लेकिन उसी रास्ते में हम अटक जाते हैं। प्रभु हमसे कहीं आगे चला जाता है, लेकिन हम वहीं पर साथ में चलते चलते हम वहीं पर रुक जाते हैं और प्रभु आगे बढ़ जाता है। हमारी जिंदगी इस प्रकार से है। हम जब तक परमेश्वर के साथ चलते हैं, चलते चलते हम जब रुक जाते हैं, वहीं पर कष्ट आने शुरू हो जाते हैं। वहीं जब हम पटरी से नीचे उतर जाते हैं, वहीं पर हमारे जीवन में कष्ट आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन अय्यूब ऐसा व्यक्ति नहीं था। उसके जीवन में ऐसा नहीं हो कि वो पटरी से नीचे उतर गया। उसके जीवन में ऐसा नहीं था कि वो परमेश्वर के साथ चलना बंद कर दिया था, इसलिए उसके जीवन में कष्ट आए। नहीं मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम परमेश्वर के साथ सही तरीके से चल भी रहे होते हैं, तब भी हमारी जिंदगी में कष्ट आने ही आने हैं। हालेलुया, हालेलुया। तब भी हमारी जिंदगी में कष्ट आने ही आने हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए बहुत बड़ा इनाम रखा है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए एक बड़ी योजना को रखा है। हालेलुया। अगर हम इसकी मेरे साथ कोई भी निकाले, अय्यूब उसका 38, उसकी कोई भी 1 और 2 आयत को पढ़ते। यहोवा ने अय्यूब को आंधी में से यूं उत्तर दिया, ये कौन है जो अज्ञानता की बातें कहकर युक्ति को बिगाड़ना चाहता है। हालेलुया। यहाँ पर क्या लिखा है कि तब यहोवा ने अय्यूब को आंधी में से उत्तर दिया। अय्यूब, परमेश्वर ने अय्यूब को क्यों आंधी में से उत्तर दिया? क्योंकि अय्यूब ने बहुत बातें परमेश्वर को क्या बोल दी कि प्रभु
बच्चों को बोल देते हैं, अपने परिवार को बोल देते इसका तो जन्म ही ना होता, ये तो हमारे घर के लिए ऐसा है, ये हमारे परिवार के लिए ऐसा है, मैं ही ना जन्म लेती, मेरी जिंदगी में ऐसा क्यों है। हम बहुत बार अपनी जिंदगी में ऐसा बोल देते हैं, लेकिन परमेश्वर यहाँ पे अय्यूब को क्या बोल रहे हैं? ये कौन है जो ज्ञानता की बातें कहकर युक्ति को बिगाड़ना चाहता है? हालेलुया। युक्ति क्या है? एक प्लान जो परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए रखा है। हालेलुया, हालेलुया। युक्ति जो परमेश्वर ने आपके लिए बना के रखी है। आज चाहे आपके जीवन में कष्ट है, आज चाहे जीवन में कलेश है, तकलीफें हैं, लेकिन परमेश्वर ने उनके बीच में भी आपके लिए एक युक्ति को बना के रखा है, एक प्लान को बना के रखा है। हालेलुया, हालेलुया। जोर से ताली बजाते हैं, परमेश्वर के लिए धन्यवाद करें कि प्रभु तूने मेरे लिए एक युक्ति को तैयार रखा है। कितनी अच्छी बात है कि परमेश्वर हमारे लिए योजनाओं को बनाता है। हालेलुया। आप अपने बच्चों के लिए प्लान तैयार करते हैं। कई बार आपने क्या है, बाहर जाना होता है तो आप क्या एक रेडी करते हैं कि आज के हफ्ते में इस दिन मैंने क्या है ये काम करना है, इस दिन मैंने वहाँ पर जाना है, इस दिन मैंने अपने रिश्तेदारों के बीच में जाना है, इस दिन मैं ये करना है। ये क्या है? एक प्लान, एक योजना, एक युक्ति जो क्या आप खुद अपने लिए तैयार करते हैं। बहुत बार आप अपने बच्चों के लिए तैयार करते हैं कि मैंने अपने बच्चों को आने वाले दिनों में ये पढ़ाना है, आने वाले दिनों में अपने बच्चों को एक सही जगह पर क्या है खड़ा करना है। एक युक्ति, प्लान। इसी प्रकार से परमेश्वर आपके लिए बनाता है। हालेलुया। हम कई बार सोच लेते हैं कि ये सोच कर कि हमेशा मेरी ज़िंदगी में तकलीफ़ें आते हैं, मेरी ज़िंदगी में कष्ट आते हैं, ये भी जानते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है। बहुत बार बच्चों में सुनते हैं प्रभु का वचन कहता है कि तू मत डर, लेकिन फिर भी डरते हैं। होता है कि नहीं ऐसा? हमारी ज़िंदगी में ऐसा, मेरे साथ ऐसा होता है। बहुत बार वचन पढ़ते हैं लेकिन फिर भी डरते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा, लेकिन फिर भी हम उस अकेलेपन को महसूस करते हैं। क्यों ऐसा होता है हमारी जिंदगी में? क्योंकि कहीं ना कहीं अब भी हम परमेश्वर में खराई में नहीं है। हालेलुया। अब भी हम परमेश्वर में सिधाई में नहीं है। जैसे परमेश्वर चाहता है कि हम वैसे बन जाए, वैसे हम बन नहीं रहे। हालेलुया। हम अब भी अपने दिनों को ललकारते हैं, अब भी हम अपने दिनों को क्या है बोलते हैं कि मेरी जिंदगी में ऐसा क्यों हो रहा है। पौलुस कहता है सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं तुम प्रभु में आनंदित रहो। हालेलुया। वो जेल में बैठा हुआ भी ये बात दूसरों को, कलीसिया को बोल रहा है कि आनंदित रहो, प्रभु में सदा आनंदित रहो। क्या उसके जीवन में कष्ट नहीं है? क्या वो जेल में बैठा बहुत खुश है? एक जेल में बैठा हुआ व्यक्ति क्या खुश रह सकता है? वो हमेशा एक सोच में रहेगा कब मैं इससे बाहर जाऊंगा, कब मेरी क्या है ये सब चीजें क्या खत्म होगी, कब मैं जेल से बाहर निकल जाऊंगा। इसी प्रकार से तब भी वो ये बात को बोल रहा है पौलुस कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। हालेलुया। प्रभु में सदा, प्रभु में सदा